गिरिडीह एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट ने समाज को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। बहुत जल्द गिरिडीह के प्रतिभाशाली युवकों को निखारने के लिए ट्रस्ट शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाला है। शनिवार को गिरिडीह एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट ने एक कार्यक्रम आयोजित कर इसका खुलासा किया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा समाज सेवी शाहिद खान ने बताया कि गिरिडीह शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पिछड़ा है, लिहाजा उन्होंने एक ट्रस्ट बनाकर यहाँ के युवाओं को निखारने का प्रयास करेंगे। ट्रस्ट का भावी योजना है कि शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ के युवाओं को शिक्षित करेंगे। इसके लिए समाज के सभी लोगों को आगे आने की जरूरत है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने ट्रस्ट की प्रशंसा करते हुए कहा कि ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र है जो इस तरह का कदम उठा रहे हैं। ट्रस्ट का सोच काफी बढ़िया है, जरूरत पड़ने पर सरकार भी ट्रस्ट का साथ देगी। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता साजिद महमूद ने किया। कौशिक सर, बीएसपी के नेता मधुपुर के सलीम खान, जावेद खान, इजाज अख्तर, चांद खान, परवेज अंसारी समेत शहर के कई प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। स्वागत भी करता हूं और जोहार भी करता हूं। आज गिरिडीह वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में ये कार्यक्रम को रखा गया है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपी हुई है। पिछले कई दिनों से हमारे साथ यहाँ के प्रेसिडेंट शहीद हुसैन जो इस संस्था को संचालन करेंगे, वो हमारे फिरोज खान जी जो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी संपर्क किया और इन लोगों ने इच्छा व्यक्त किया कि झारखंड के अंदर में कहीं न कहीं शिक्षा के क्रम में यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बच्चियों को अच्छा दिशा नहीं मिलता है, जिस कारण उनका पूरा जीवन स्पॉइल्ड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो मैं ऐसा कुछ करूं ताकि हर हाथ को हुनर मिले, हर लोगों को एक ऐसा हुनर प्रदान करें ताकि वे आने वाला जीवन में अपने आप को स्थापित कर सके। इसी के क्रम में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच में उपस्थित रुदीप कौशिक जी, शहीद खान जी, फिरोज खान जी, अनस खान जी, एडवोकेट सजीद खान जी और हमारे साथ आए हुए हमारे पार्टी के और हमारे पूर्व परिचित कई कार्यकर्ता साथी भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सही मायने में हम झारखंड निर्माण के क्रम में, और आज एक विशेष दिन भी है हमारे लिए। वो एक विशेष दिन यह है, इस राज्य को निर्माण करने वाला आदरणीय दिशम गुरु वीर शिबू सोरेन का जन्मदिन है और मैं तो शहीद भाई साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जाने अनजाने जिस तिथि को आपने सिलेक्शन किया, ये तिथि अत्यंत ही बेहतर और सफल के तिथि के रूप में सामने दिन को देखने को मिलेगा। मैं इस मंच से हमारे आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन को स्वस्थ और दीर्घायु होने का कामना ईश्वर से करता हूं। तो इनका एक बहुत बड़ा सोच है और मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि राज्य को आगे ले जाने के लिए, हमारे देश के उन्नत प्रांतों के साथ जोड़ने के लिए शैक्षणिक व्यवस्था में अगर हम परिवर्तन दुनिया के साथ नहीं कर पाएंगे तो हम कितनों कोशिश कर लें, हमारा कोशिश नाकाम रहेगा। इसलिए हमारे देश के अंदर में हो, देश के बाहर हो, जो प्रवासी लोग हैं, गांव छोड़ के, घर छोड़ के या देश छोड़ के अन्य काम के तलाश में गए हैं और अपने आप को उस जगह पे स्थापित करने का काम किए हैं, एक ऊंचे उड़ान भरे हैं और उनके मन में ये पीड़ा, ये विषय आया है जो मैं क्यों ना
अपना जन्मभूमि के प्रति आकृष्ट होकर के कोई ऐसे काम करें ताकि हम लोगों के जैसा भटकने वाले बहुत सारा नौजवान, बहुत सारा इंसान जो अपने जिंदगी में अपना लक्ष्य तक जो नहीं पहुंच पाया है, उन लोगों को कैसे वहां तक पहुंचाएं। कहते हैं एक छोटा सा कार्यक्रम हमने प्लान किया था। एक्चुअली मैं तो बहुत नहीं हूँ यहाँ गिरिडीह के लिए, मैं बहुत साल बाहर रहा हूँ और अभी वापस आया हूँ। तो हमने देखा कि यहाँ की जो हालत है ना बहुत ख़राब है। लोगों के लिए कोई अच्छा एजुकेशन फील्ड नहीं है, सब लोग उस बिजनेस को बना लिया है। एजुकेशन नहीं, इसे लेके बिजनेस बना दिया कि इससे कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो हमने सोचा कि यार जो गरीब बच्चे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके फादर मदर नहीं गए, रिक्शा पुलर नहीं पढ़ सकते, सब्जी जो बेचते नहीं पढ़ सकते, जो रिक्शा चलाते हैं उन्हीं बच्चे मजदूर नहीं पढ़ सकते। प्रॉब्लम क्या है कि सब लोगों के पास उतना पैसा नहीं है जो उन लोगों को पढ़ा सके। इसलिए मेरा ये उद्देश्य था कि मैं एक अच्छा स्कूल खोलूँ जिससे मैं कम से कम फीस में एक अच्छा एजुकेशन दूँ। ये फर्स्ट मोटो है। सेकंड मोटो है कि पैरामेडिकल कॉलेज यहाँ पे खोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत बुरी हाल है। लोग अनशिक्षित है, अनक्वालिफाइड है कि जो चीज़ों को वो बना सके। तो बस यही सब था, 2-3 आइटम था जिसमें हमने सर को बात किया था। सर बोले कि मैं श्योर रहूँगा। इस शहर का भी मिशन सेम है जो मेरा है। उसके बाद हमने क्या किया कि पैरामेडिकल में जितनी मेडिकल हॉस्पिटल्स में है, मेरा एक पैरामेडिकल दरभंगा चलता है, DPMI दरभंगा, उसमें हम ऑलरेडी मैं डायरेक्टर हूँ। उस ब्रांच को मैं अपने शहर में लाना चाह रहा हूँ। उसके साथ साथ आजकल B.Ed है। B.Ed में विदाउट B.Ed किए हुए कोई बच्चे टीचर में जा नहीं सकते हैं और उसका टीचर कॉमन टीचर एग्जामिनेशन भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया। फिर लॉ का कोई हमारे पास यहाँ कॉलेज नहीं है। लॉ के अच्छे वकील से हैं, जैसे ये दोस्त हमारा लॉ है, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो अफोर्डेबल नहीं है, सबके बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इन हाउस में एक लॉ का भी कॉलेज बनाऊँ। साथ ही साथ में स्पोर्ट्स सिटी, एक अच्छा स्पोर्ट्स सिटी बिल्ड करना चाहता हूँ जिसमें जितने बच्चे यंग बैच हैं, उनके पास जिम नहीं है, स्विमिंग नहीं है, हॉर्स राइडिंग, दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग किसे कहते हैं उसको पता नहीं है। उसके बाद ना उनके पास स्विमिंग का कोई प्रॉब्लम है, स्विमिंग के लिए बड़ा अमाउंट पे करते हैं। गुड मॉर्निंग। ओके, और उसके बाद दूसरी बात क्या है सर कि अगर इसमें लॉन्ग टेनिस के बारे में उनको बैट पकड़ना नहीं आता कि लॉन्ग टेनिस होता क्या है। तो मैं एक ऐसा सिटी करना, स्पोर्ट्स सिटी बनाना चाहता हूँ जिसमें लॉन्ग टेनिस से लेके स्विमिंग से लेके तिरंगबाजी, शूटिंग, A to Z, whatever you count it, सब कुछ उस पर लाना चाहता हूँ। बस यही उद्देश्य है। ये बहुत बड़ा मिशन मैं लिया हूँ, वो भी अकेले। ये सारा अरेंजमेंट भी हमने अकेले किया। सिर्फ कौशिक सर मेरे साथ हैं जो फ्यूचर में मेरे साथ प्लानिंग कर रहे हैं। उनका ही प्रोजेक्ट था, कौशिक सर को बुलाया जाए, ठीक है ना। चलिए बड़ा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फंडिंग की भी ज़रूरत है, तो किस तरीके से आप उसको अमली जामा पहनाइएगा, किस तरह से पूरा ये जो हमारा मिशन जो है ये काफ़ी बड़ा है। इसमें जब हमने ये पढ़ा को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि इसे माउंटेन्स, यानी आप इस पर जाओ, हमसे जो हो सकता है मैं करूँगा। आपको बहुत सारे गवर्नमेंट्स के फंड हैं जो लोग यूटिलाइज नहीं करते, दे डोंट हैव क्रिएशन कि कैसे क्या प्लानिंग है। आज को बताता हूँ, एक पिछले 2 ईयर्स में 7 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट को फंड से वापस चला गया क्योंकि उसने इन्वेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि उनके पास कोई विज़न नहीं था। तो ये सब चीज़ मैं जब बैठूँगा गवर्नमेंट के साथ, कुछ प्राइवेट लोगों के साथ बैठूँगा, फिर देखूँगा कि उसमें उन लोग क्या पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे पास जितनी नॉलेज है, क्योंकि मैं बहुत साल फॉरेन के साथ काम कर चुका, अमेरिकन, UK, ब्रिटिश, तो उन लोगों ने मुझे बहुत ट्रेनिंग दिया कि हाउ टू मीट एंड अचीव योर टारगेट। उस पर मैं काम कर रहा हूँ। हो सकता है इस काम में 1 साल 10 साल भी लग सकता है, लेकिन ये काम होगा, आज होगा या 10 साल के बाद होगा, लेकिन होगा। ये मेरा चैलेंज है और मैं इस पे चैलेंज पे ऊपर वाले पे भरोसा करता हूँ और वो मैं चैलेंज एक्सेप्ट भी करता हूँ और वो उम्मीद करता हूँ कि मैं उस पर फुलफिल भी कर सकूँ और उसको मैं अचीवमेंट और आर्मी झंडा पहना सकूँ। यही बस करें।